बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS में लिंक्स जो है कैसे बनाते हैं, मतलब लिंक्स तो डिस्प्ले होते हैं लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसे सेट करता है ताकि उसको डिज़ाइन कर सके, तो इसकी जो है हम आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो एंकर टैग जो ए टैग है वो और उसकी सूडो सेलेक्टर क्या है, A:hover, A:active और A:visited। इसको हम सूडो सेलेक्टर कहते हैं। जब हम कॉलन मतलब एक सेलेक्टर के साथ जब हम कॉलन लगाए और फिर दूसरा जो है दूसरा सेलेक्टर लगाए तो इसको हम कहते हैं सूडो सेलेक्टर। सूडो सेलेक्टर का मतलब ये है कि A:hover का मतलब ये है कि जब ए टैग पर माउस ले जाए कोई, तो मतलब क्या उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। और ए टैग मतलब जो लिंक है उस पर जब क्लिक किया जाए तो उसका जो है उसका डिज़ाइन कलर्स वगैरह जो है वो कैसे होना चाहिए। और इसी तरह ए विजिटेड जो है कि जब एक लिंक है और वो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसका लिंक जो है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, ए विजिटेड नॉर्मली नहीं होता लेकिन ठीक है, यहाँ पर इसको हम ए और ए विजिटेड जो है वो दोनों करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको मैं शुरू से करता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर मैंने दो लिंक्स बनाए हैं, लिंक 1 लिंक 2, और इसको सपोज यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेरे पास दो लिंक है। इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया तो ये बड़े बड़े नज़र आ रहे। तो यहाँ पर देखिए इसकी अंडरलाइन है और एक सिंपल सा लिंक है, लेकिन लिंक जो है बेसिकली आपने देखे होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरह की लिंक्स है ये। ठीक है, तो मतलब या ये लिंक्स है, इस तरह बटन जो है, तो इस तरह हम बटन जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, सपोज इस तरह का एक बटन जो है वो हम लिंक से बनाना चाहते हैं। ठीक है, कि एक लिंक है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, जब उस पर हम माउस ले जाते हैं तो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और उसका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो जाता है जब इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको हम इस तरह एक बटन बनाते हैं। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँ कि मैं कहता हूँ कि ए जो टैग होगा लिंक, तो उसका बॉर्डर जो है वो सपोज लाइट ग्रीन बॉर्डर हो। ठीक है, अच्छा सॉरी, मतलब इसका मैं पहले विड्थ दूंगा। सपोज मैंने इसको 3 पिक्सल विड्थ दे दिया और साथ में सॉलिड बॉर्डर हो और लाइट ग्रीन कलर हो। ठीक है, और इसका चलिए बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ग्रे रखता हूँ कि ग्रे जो है इसका बैकग्राउंड कलर हो। ठीक है, और कलर जो है वो ब्लैक हो। ठीक है, क्योंकि लिंक का बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसके साथ इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब अगर मैं देखूंगा तो ये इस तरह की लिंक जो है वो बन गई, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और भी इसको डेकोरेट करता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि पैडिंग जो है वो सपोज 5 पिक्सल की पैडिंग हो, और साथ में जो बॉर्डर का रेडियस है वो भी मैं सेट करता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और सपोज इसको मैंने 5 पिक्सल कर दिया ताकि राउंडेड शेप में बॉर्डर हो। देखिए अब जो है थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन इसका बन गया। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा कि इसकी नीचे अंडरलाइन होता है, तो हम वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और नन के। जो टेक्स्ट डेकोरेशन आप अंडरलाइन लिखे तो जो आम टेक्स्ट है वो भी अंडरलाइन होते हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन तो मतलब इससे अंडरलाइन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अंडरलाइन भी ख़त्म होंगे। ठीक है, अब वो ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गए किसके, जो लिंक है उसकी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जब A:, कि जब हम इस पर माउस ले जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो जो है ये भी लाइट ग्रीन हो जाए।
और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए, ठीक है। और बाकी जो है, और हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब जब मैं इस पर माउस ले जाऊं तो साथ में ये अंडरलाइन हो जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया और अब इस पे मैं माउस ले जाता हूँ तो देखिए इसका बिहेवियर जो है वो चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो जितनी भी लिंक्स होंगी तो उसका मतलब उससे इस तरह बटन बन जाएंगे, ठीक है। और सपोज यहाँ पर मैं, तो ये माउस ओवर पे हावर पे प्रॉपर्टी हो गई। और अब मैं कहता हूँ कि ए डॉट एक्टिव, एक्टिव का मतलब जब माउस उस पर क्लिक हो जाए तो मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, और जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर होता है बेसिकली, टेक्स्ट कलर नहीं बल्कि कलर होता है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट का जो कलर है तो वो जो है रेड हो जाए, ठीक है। तो आपके पास जो है ये आ जाएगा। अब मैंने माउस ले गया और अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब जो है ये इसका जो है बिहेवियर एक और तरह से हो गया, ठीक है। और दूसरा है कि सपोज इसको मैंने विजिट किया हुआ है, तो अगर सपोज आप कहते हैं कि आप एक पेज को विजिट करते हैं तो उसका जो लिंक है, ठीक है, वो भी आपके पास नॉर्मल के कलर के साथ होता है। तो इसके साथ हम कहते हैं कि ए और कामा ए विजिटेड, मतलब दोनों के लिए जो है वो एक ही तरह की प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ए जो नॉर्मल हो और ए विजिटेड दोनों की एक ही तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास बेसिकली लिंक्स इस तरह जो है आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखिए कि ए प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी कि हमने कहा कि हम जो लिंक्स होते हैं तो उसका बॉर्डर होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, पैडिंग होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन होनी चाहिए ताकि अंडरलाइन जो है वो नज़र ना आए, ठीक है। और हम कहते हैं कि फिर जब उस पर माउस ले जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर और जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज हो जाए और अंडरलाइन भी हो जाए, तो ये हमने उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी। और एक्टिव जब हम कहते हैं कि जब इस पर माउस का बटन क्लिक हो जाए तो इसका बिहेवियर, इसका डिज़ाइन जो है वो किसी दूसरी तरीके से हो। तो ये आपके पास बेसिकली मतलब ये तीन प्रॉपर्टी इसके साथ है। विजिटेड को नॉर्मली होता है तो इसको ए के जरिए ही मतलब ए कामा ए विजिटेड, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है तो ये आपके पास ए और ए विजिटेड दोनों के लिए होंगी, ठीक है। तो ये जो है आपके पास लिंक्स था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप या वीडियो के कमेंट पर कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।